केदारनाथ मंदिर, क्या यह मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना है या इसमें कोई दिव्य शक्ति है? सोचिए, साल 2013 उत्तराखंड में विनाशकारी बाढ़ आए। पानी का उफान इतना तेज था कि पहाड़ तक टूट गए। मंदिर के चारों ओर सब कुछ बह गया, घर, दुकानें, सड़कें, यहाँ तक कि बड़े बड़े पुल भी ध्वस्त हो गए। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक विशाल पत्थर, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, अचानक पहाड़ से लुढ़कता हुआ आया और ठीक मंदिर के पीछे रुक गया। इसने बाढ़ के पानी की धारा को मोड़ दिया और मंदिर पूरी तरह सुरक्षित बच गया। अब सवाल उठता है, क्या यह महज संयोग था या भगवान शिव की कोई दैवीय लीला थी? दोस्तों, इस कथा के अंत तक आपको ऐसे कई रहस्यमयी तथ्य पता चलेंगे जिन्हें सुनकर आपकी श्रद्धा और भी गहरी हो जाएगी। तो बने रहिए इस कहानी के साथ, क्योंकि जो रहस्य अंत में खुलेगा वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रजत वर्मा और आपका हमारे चैनल सर्व मंदिर कथा में स्वागत है। तो चलिए आज की यह कथा शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने धर्मयुद्ध जीत लिया था, लेकिन उनके मन को शांति नहीं थी। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ये सभी मानसिक रूप से बेचैन थे। युद्ध में उन्होंने अपने ही सगे संबंधियों का वध किया था। वे ब्रह्महत्या और गोत्र हत्या के पाप से ग्रसित थे। गुरु श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया, इस पाप से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका है भगवान शिव की शरण में जाना। पांडवों ने हिमालय की यात्रा शुरू की और काशी पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे। वे उन्हें क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे रौद्र रूप धारण कर वहां से अंतर्धान हो गए। अब जरा सोचिए, भगवान शिव जो भक्तों की पुकार पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, आखिर पांडवों से क्यों बच रहे थे? क्या यह इसलिए था क्योंकि उन्होंने अधर्म किया था, या भगवान उन्हें किसी और परीक्षा से गुजारना चाहते थे? शिव का अद्भुत भैंस रूप और केदारनाथ का प्राकट्य। भगवान शिव ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और भैंस का रूप धारण कर लिया। पांडव उन्हें ढूंढते हुए केदार गढ़वाल हिमालय तक आ पहुंचे। भीम को आभास हो गया कि यह साधारण भैंस नहीं है। भीम ने अपनी विशाल भुजाएं दो पहाड़ियों के बीच फैला दी, ताकि भैंस के रूप में छिपे भगवान शिव वहां से भाग न सकें। लेकिन भगवान शिव की माया अपरंपार थी। उन्होंने अपने शरीर को 5 भागों में विभाजित कर दिया। उनका पीठ वाला हिस्सा केदारनाथ में प्रकट हुआ। यहीं पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। बाकी शरीर के हिस्से अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। रुद्रनाथ में शिव जी का मुख, मध्य महेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, कल्पेश्वर में जटा। केदारनाथ मंदिर का निर्माण एक अनसुलझा रहस्य। अब सवाल यह उठता है, इतनी ऊंचाई पर, इतनी ठंड में, बिना किसी आधुनिक तकनीक के यह मंदिर कैसे बना? मंदिर की अद्भुत वास्तुकला। यह मंदिर बड़े बड़े शिलाखंडों से बना है, जो हिमालय से लाकर जोड़े गए हैं। ये बिना किसी सीमेंटिंग के खड़ा है, सिर्फ पत्थरों को इंटरलॉक किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये भूकंप और बर्फबारी सहन करने के लिए विशेष तकनीक से बनाया गया है। अब सोचिए, क्या यह मंदिर इंसानों ने बनाया या स्वयं भगवान शिव ने अपनी कृपा से इसे प्रकट किया? 2013 की प्रलय और भीमशिला का चमत्कार। साल 2013 उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ ने चारों ओर विनाश फैला दिया। जल प्रलय ने हजारों लोगों की जान ले ली। मंदिर के चारों ओर की हर चीज बह गई, घर, दुकानें, सड़कें, पुल, सब कुछ। लेकिन तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। एक 26 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा विशाल पत्थर पहाड़ से लुढ़कता हुआ आया और मंदिर के पीछे टिक गया। इसने मंदिर की रक्षा की और पानी के प्रवाह को मोड़ दिया। आज इस पत्थर को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या भगवान शिव ने खुद इस पत्थर को भेजा था? केदारनाथ के अनसुने चमत्कार। शिवलिंग पर हमेशा बर्फ क्यों रहती है? मंदिर का शिवलिंग हमेशा प्राकृतिक रूप से बर्फ से ढका रहता है, जबकि आसपास की बर्फ पिघल जाती है। गर्भगृह की अद्भुत ऊर्जा। भक्तों का कहना है कि गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। कभी न बुझने वाली अखंड ज्योति। मंदिर में जलने वाली अखंड ज्योति हजारों सालों से कभी बुझी नहीं। क्या केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर है या कुछ और? अब आप ही सोचिए, कैसे यह मंदिर 1200 सालों से अडिग खड़ा है? कैसे एक विशाल शिला आकर मंदिर को बचा लेती है? कैसे शिवलिंग पर हमेशा बर्फ बनी रहती है?
क्या ये सब सिर्फ संयोग है या वास्तव में कोई दैवीय शक्ति इस स्थान की रक्षा कर रही है? आप क्या सोचते हैं? अगर आपको भी लगता है कि केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भगवान शिव की अद्भुत शक्ति का प्रमाण है, तो हर हर महादेव कमेंट करें और इस कथा को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक सब्सक्राइब करने से दिमाग को छोटी सी खुशी मिलती है, तो देर मत करो, एक क्लिक करो और मजे लो।